इसके डीमर्जर्स की ना कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। सौमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित जरा बताइए, जरा पिरामिड एंटरप्राइजेस आज भी गैप अप करेगा और इसके बारे में कुछ डिटेल दीजिए। अगर आप देखेंगे तो पिरामल एंटरप्राइज जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है, उसका जो फार्मा बिजनेस है उसको डीमर्ज करके सेपरेटली दोनों ही एक्सचेंजेस में लिस्ट करने वाले हैं। अब ये डी लिस्टिंग की वजह से जो शेयर्स मिलेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अगर उसकी रेशियो अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास एक शेयर है पिरामल एंटरप्राइजेस का तो आपको 4 शेयर मिलेंगे पिरामल फार्मा का। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान में रखना होगा, पहले तो जो डीमर्जर का रिकॉर्ड डेट है वो है सितंबर 1। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो लास्ट डे रहेगा शेयर्स खरीदने का, अगर उन्हें ये पिरामल फार्मा के शेयर्स चाहिए तो वो होगा अगस्त 29। मतलब अगर आप अगस्त 29 को शेयर्स खरीदते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 4 शेयर पिरामल फार्मा के लेने के लिए। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, जो नई लिस्टेड कंपनी है उसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग रहेगी वो करीब 35% के आसपास की हो सकती है। कार्लाइल ग्रुप की होल्डिंग 20% के आसपास होगी और जो बाकी रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं वो करीब 45% स्टेक ओन करेंगे पिरामल फार्मा में। अब चूंकि ये डीमर्जर हो रहा है तो समझते हैं कि कौन से बिजनेसेस पिरामल एंटरप्राइजेस में रहेंगे और कौन से बिजनेसेस पिरामल फार्मा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पिरामल एंटरप्राइजेस में अगर हम देखते हैं तो उसमें रिटेल लेंडिंग, होलसेल लेंडिंग, फंड मैनेजमेंट की जो बिजनेस है और उनकी जो स्टेक है श्रीराम ग्रुप में वो रहेगी। और अगर पिरामल फार्मा में अगर हम देखते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जो बिजनेस है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल बिजनेस, इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस और ऑप्थेल्मोलॉजी बिजनेस, ये सारे बिजनेसेस शिफ्ट करने वाली है कंपनी। अब फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन FY22 फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो पिरामल एंटरप्राइज की जो रेवेन्यू है वो करीब 7,300 करोड़ के आसपास हो जाएगी और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डेप्रिसिएशन होगा वो 1,620 करोड़ के आसपास होगा। और पिरामल फार्मा की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेवेन्यू होगा वो करीब 6,700 करोड़ के आसपास होगी और जो एबिटा नंबर होगा वो 1,200 करोड़ के आसपास हो सकता है। अब स्ट्रीट इसको कैसे वैल्यू कर रहा है, अगर हम 6 ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट्स को देखते हैं तो जो 40% का जो करंट मार्केट वैल्यू है वो पिरामल फार्मा को दिया जा रहा है और जो वैल्यू है वो करीब 918 रुपए के आसपास है और पिरामल एंटरप्राइज का वैल्यू करीब 1,317 के आसपास अभी स्ट्रीट वैल्यू कर रहा है उसको। बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी देने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि एंटरप्राइजेस का बिजनेस और फार्मास्यूटिकल के बिजनेस को आप जोड़ेंगे तो आपको एक्चुअली पता लगेगा रेट कि कौन सी ब्रोकिंग हाउसेस क्या क्या कह रही है। जैसे अभी आप जो प्लेट देख पा रहे थे ना, उसमें एंटरप्राइजेस का बिजनेस और फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस का अलग अलग वैल्यू है। कंबाइन करके आपको टोटल वैल्यू जो आज के भाव में दिख रही है वो आपको दिख रही होगी, लेकिन इसका सेग्रीगेशन, इसका डिवीजन कैसे है ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 6 ब्रोकिंग हाउसेज हैं, 3 एक प्लेट में है और 3 दूसरी प्लेट में आपको दिख जाएंगे। आप चाहें तो फोटो खींच लीजिए, आराम से देखिए, चेक कीजिए, वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा।